यूपीएससी 0 to 1 में आप सभी का स्वागत है। मैं CSIR मेंस एग्ज़ाम का फीडबैक देने जा रहा हूँ। एग्ज़ाम कैसा था और ओवरऑल हाउ आई फेल्ट अबाउट इट। तो जो पहला पेपर था वो डिस्क्रिप्टिव था और डिस्क्रिप्टिव में 2 ऐसे आए हुए थे। एक प्रेसी आई हुई थी और लेटर और एप्लीकेशन आया हुआ था। ऐसे की बात करते हैं। 3 टॉपिक थे दोनों सेक्शंस में, लाइक पार्ट ए पार्ट बी, और 3 में से एक टॉपिक को पिक करके लिखना था। पहले वाले में जो मैंने सॉल्व किया था वो था पैराडॉक्स ऑफ प्रिजर्वेशन इन दिस एज ऑफ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। इस तरीके का एक टॉपिक था प्रिसाइजली, और भी 2 टॉपिक थे। उसके बाद सेक्शन बी में मैंने एक टॉपिक पिक किया था, वो था टेक्नोलॉजी एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन एम्प्लॉयमेंट, नेविगेशन ऑफ इकनॉमी, कि जो टेक्नोलॉजीज़ हैं उनका एम्प्लॉयमेंट में क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है और हाउ शुड इकनॉमीज़ नेविगेट। ऐसे करके ये 2 ऐसे मैंने लिखे थे। उसके बाद प्रेसी आई हुई थी। प्रेसी 600 वर्ड की थी, उसको मतलब उसके लिए आपको 300 वर्ड में लिखनी थी। तो प्रेसी के लिए डिफाइंड बॉक्सेस बने हुए थे 3 पेजेस में। अब मुझे समझ में आ रहा कि उन्होंने 300 क्यों में लिखा, क्योंकि प्रेसी जो थी वो 30 नंबर की थी, तो उनका ऑब्जेक्टिव ये हुआ होगा कि एक पेज में 10 मार्क की मार्किंग करेंगे, ऐसा उनका थिंकिंग रहा होगा। दैट्स व्हाट आई थिंक। उसके बाद लेटर आया था। लेटर किसी फ्रेंड को लिखने के लिए आया था। एक एप्लीकेशन आया था। एप्लीकेशन किस चीज़ का आया था? एप्लीकेशन इस चीज़ का आया था कि आप कन्विंस करिए किसी आप एक इंटरनेशनल स्कॉलरशिप है, वो स्कॉलरशिप आपको चाहिए, तो आप उसके लिए एक एप्लीकेशन लिखिए और सामने वाले को कन्विंस करिए कि आपको ये स्कॉलरशिप वो क्यों दी जाए। ये एप्लीकेशन था। तो पार्ट 1 ठीक ठाक था, ओके। अब हम लोग बात करेंगे सीपीटी की। सीपीटी में क्या था कि सर्वर जो था, सर्वर में 3 फाइलें अपलोडेड थी। वहाँ से उन्हें डाउनलोड करना था। डाउनलोड करके सिस्टम में सेव हो जा रही थी। उसके बाद आप उनको ओपन करके एडिट कर सकते हो। जैसे वर्ड फाइल है, वर्ड में ओपन कर लिया, उसके बाद एडिट का ऑप्शन था, फिर उसके बाद आप उसमें काम कर सकते हो। डिफरेंस बिटवीन सीपीटी ऑफ CSIR एंड आईकार। मैंने दोनों के मेंस लिखे हैं, CSIR और आईकार दोनों के। इन दोनों में डिफरेंस ये है कि जो आईकार का सीपीटी था, इट वाज बेस्ड ऑन CGL, मतलब वर्ड में आपको एक पैसेज टाइप करना होता था, है ना। और पीपीटी में आपको 2 स्लाइड्स बनानी होते थे, और एक्सेल में आपको सिंपल सी एक ग्रिड बनानी है। उसके बाद उसमें कैलकुलेशंस करने हैं सिंपल से, परसेंटेज और समेशन, ये सब चीज़। CSIR वाले में क्या था? CSIR वाले में इन लोगों ने काफ़ी पेपर लेंदी बनाया। पहली चीज़, इन्होंने आपसे वर्ड में टाइपिंग करवाई। टाइपिंग करवाने के बाद उसको फॉर्मेट करवाया। उसके बाद और भी उसमें कुछ छोटी छोटी चीज़ें थी। ओवरऑल मार्क्स जो थे वो 1-1 नंबर, 2-2 नंबर, 3-3 नंबर ऐसे डिस्ट्रीब्यूटेड थे। फॉर एग्जांपल 3 बुलेट पॉइंट लिखने के लिए दे दिए, बोला कि इनको टाइप करो और उनको जो है जस्टिफाई करो, सेंटर अलाइन करो, ऐसे करके। तो हर चीज़ का 1-1 नंबर था। इस चक्कर में क्या हुआ कि समय बहुत वेस्ट हो गया इसमें, ठीक है ना। तो वर्ड तो ओवरऑल अब कर लेंगे, ज़्यादा कुछ नहीं है, बट ये सीखने वाली बात ये थी कि काफ़ी समय वेस्ट हो गया वर्ड में, क्योंकि सेक्शंस बने हुए थे और टाइम बहुत सारा लग गया। पीपीटी में क्या किया इन्होंने? स्लाइड्स बनवाए, और स्लाइड्स जैसे कि CGL या फिर आईकार वगैरह में कैसे स्लाइड रहता था कि नॉर्मल सा स्लाइड रहता था, लेकिन CSIR वाले में वो कंटेंट एंड टाइटल के अलावा 2 पार्टीशन वाली जो स्लाइड होती वो बनवाई। उसमें एक में लिस्टिंग करवाई और दूसरे में एक डेटा ग्रिड बनवाया, चार्ट लगवाया, ठीक है, डेटा ग्रिड बनवाया, और उसके बाद उसको बोला कि इसको फिट करो इसी पेज में, है ना। तो ये सब चीज़ें थी। एक्सेल में ऐसे करके दिया हुआ था कि
8-10 चीज़ें हैं जो कि डिवाइडेड हैं, बेकरी प्रोडक्ट्स, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स ऐसे करके। उसके बाद उनका प्राइसेस था, उसको कैलकुलेट करना था, परसेंटेज कैलकुलेट करना था। उसके बाद इसमें अब जैसे CGL और आईकार वगैरह में बार ग्राफ और पाई चार्ट ये सब नहीं बनवाते हैं, बट CSIR वाले और जितने भी यूट्यूब पे जो अवेलेबल वीडियोज़ हैं CPT प्रिपरेशन के, वो नॉर्मल वीडियोज़ हैं। एक तो वीडियोज़ इस तरीके के हैं कि आप एक्सेल पे काम करना सीखें, जैसे सिंपली लर्न का 11 घंटे का एक वीडियो है, ठीक है, तो वो वीडियोज़ हैं। दूसरे, अगर आप CPT सर्च करेंगे तो जो भी वीडियोज़ आपको मिलेंगे वो नॉर्मल वीडियोज़ मिलेंगे, बेसिक वाले। लेकिन इस वाले में थोड़ा सा ज़्यादा था, जैसे आपसे चार्ट वगैरह बनवाया, फॉर्मेटिंग करवाया, मतलब काफ़ी कुछ था। एक जो क्वेश्चन था वो 3-3 पार्ट्स में बटा हुआ था, नंबर स्कैटर्ड थे, ओवरऑल पेपर लेंदी था, टाइम टेकिंग था। और उसके बाद इसमें क्या था कि सर्वर से फ़ाइल डाउनलोड हुई थी तो सर्वर में फ़ाइल अपलोड करनी थी। बहुत सारे लोगों का नुकसान हुआ कि फ़ाइल जो है काम कर लिया लेकिन अपलोड करना ध्यान नहीं रहा और टाइम ओवर हो गया। सो दीज वर द इश्यूज़। मेनली मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि आप लोगों को पता चल सके कि जब भी CPT देने जाएँ तो CPT के वीडियोज़ ना देखें। सो आई एम गोइंग टू से दिस लाउड। बेसिकली बात ये है कि जो भी CPT अगर करने जा रहे हैं तो जो वीडियोज़ हैं ना वो अकेले CPT के मत देखें, उसकी जगह आप ये सॉफ्टवेयर कैसे यूज़ करने उसके वीडियोज़ देख लें। 11-11 घंटा वाले जो वीडियोज़ हैं सिंपली लर्न वाले, उसको देखें, थोड़ा सा उसमें समय खर्च करें ताकि एग्ज़ाम में आपको ऐसी प्रॉब्लम ना आए कि चार्ट बनाना है तो एक रो सेलेक्ट कर रहे हैं, उसके बाद दूसरी रो सेलेक्ट नहीं कर रहे हैं और बार चार्ट पे क्लिक कर दे रहे हैं और बन नहीं रहा है वो, और कैसे उसमें एनोटेशंस कैसे किए जाते हैं, कैसे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस अलाइन किए जाते हैं, ये सब सीखना है। बेसिकली पॉइंट ये है कि CPT सीखें सही से। वर्ड आप कर लेंगे, वर्ड पे डिपेंड करता है, आप स्पीड पे डिपेंड करता है, स्पीड पे काम करिए। PPT भी आप बना लेंगे। और बस लेसन यही है कि CPT देने जा रहे हैं तो सिर्फ CPT की वीडियोज़ नहीं देखें, ओवरऑल सॉफ्टवेयर कैसे यूज़ करते हैं उसके वीडियोज़ देखें, ठीक है। होप इट हेल्प्स।